जैसे जैसे हम प्रभु की आराधना में लगते हैं तो हमें जो रस मिलता है, उसी रस बल से विषय रस का नाश होता है। ज्यों ज्यों प्रभु के नाम में रस, प्रभु के रूप में रस, प्रभु की लीला में, प्रभु के धाम में, त्यों त्यों जितना ब्रह्मा का रचा हुआ मायाकृत खेल है, ये सब ऐसे लगने लगता है जैसे बचपन में हम जिन खिलौनों को खेल रहे थे और जब बड़े हुए तो उन्हीं खिलौनों को देख के हंसी नहीं आती। छोटी सी चिड़िया प्लास्टिक की, छोटी सी कार, छोटे, उनमें अगर उस समय कोई ले ले तो फिर तांडव मचा दे, रोना, किसी की गोद में ना आना, वो खिलौना दे उसको। ऐसे ही कुछ हम लोग हैं, बच्चे ही हैं अभी अज्ञान की धरा में। उनके छोटे खिलौने थे, हमारे बड़े थोड़े खिलौने हैं। लेकिन जब आप ज्ञान में जगोगे तो वैसे ही आपको हंसी आएगी जैसे आप अब सयाने अपने को मानकर उन छोटे खिलौनों को देख करके, अगर माँ घटना बतावे कि इसके लिए तू हमें भी झिड़क रहा था और इतना फैल कर रो रहा था, राजी नहीं हो, तो हंसी आएगी कि उस समय बच्चे थे ना। ऐसे ही जिस समय तुम्हें भक्ति योग में या ज्ञान योग में या अष्टांग योग में सही ढंग से चलोगे और भगवद रस मिलेगा तो तुम्हें हंसी आएगी अपनी उस वृत्ति पे कि कहां मैं फंसा था, क्या मैं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि इसके बिना मैं जी ही नहीं सकता। जैसे रुपये में रस आने लगे तो कुछ भी आप नहीं देखेंगे कि धर्म है कि अधर्म है, क्या सब में अपनी अपनी रस वृत्ति है। धन में भी रस वृत्ति है, धन के लिए प्राण भी त्याग देते हैं लोग, धन के लिए दूसरों के प्राण भी ले लेते हैं। रस बुद्धि मतलब सुख बुद्धि। भोगों का रस तभी छूटेगा जब भजन में रस आएगा, प्रभु का रस आएगा। भोगों का त्यागी है पर भजन नहीं बन रहा तो भगवत प्राप्ति बहुत दूर न करे। भजन खास, इसीलिए सत्संग में कई बार याद कीजिए कहा है, चलो छोड़ने की बात तुम छोड़ो, पकड़ने की बात में आओ। पकड़ो, जहां पकड़ने की बात आए कि नाम को पकड़ो, धाम को पकड़ो, प्रभु के चरणों को पकड़ो, प्रभु की लीला गायन को पकड़ो, तो ऐसा रस मिलेगा कि अपने आप छूट जाएंगे, तुम चिंता ना करो। साधना में जब रस मिलने लगता है तो भोगों का रस अपने आप छूट जाता है। कैसे लगने लगते हैं भोग? बोले जैसे बमन। कैसे त्याग होने का अभिमान नहीं होता? बोले जैसे मल त्याग का। ऐसे संपूर्ण लोकों का त्यागी होना चाहिए। त्यागी कैसा? मलवत त्याग। जैसे मल त्याग के बाद उसके हृदय में कोई अभिमान नहीं रहता, वो उसकी कोई चर्चा नहीं करता कि हमने ऐसे मलवत संसार का त्यागी हो। और वमनवत, भोगों से घृणा हो। वमनवत जैसे कोई उल्टी करके से तो ऐसे जाओगे आप, नहीं, ये बात सूक्ष्मता की। ये तभी आएगी जब साधना में रस मिलने लगेगा, नाम जब भगवत, बड़ा उत्साह बढ़ता है, बड़ा उत्साह बढ़ता है। अभी थोड़ा अपराध हुए हैं, उनका नाश होने दो तो आप फिर देख लेना कैसा भजन का उत्साह। कम सो करके जल्दी बैठ जाना, अधिक से अधिक नाम जप करना। रात्रि है, शांत है, सब सो रहे, बैठे हो, नाम जप कर रहा है, मंत्र जप कर रहा है, और इसका अभिमान नहीं। खास बात देखनी, किसी चेष्टा का अभिमान नहीं। बड़ी गुरु कृपा है, बड़ी हरिवंश कृपा है, आचार्य कृपा है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लाहें। रस बुद्धि रहते हुए जब भोगों की प्राप्ति होती है तो एक चित्त में द्रवण क्रिया होती है और वो भोग चित्त में अपना संस्कार छाप देता है। बार बार वही भोग का चिंतन और बार बार वही भोगने की इच्छा होती है। अब वो भोग के वशीभूत होकर के मानव जीवन को नष्ट कर देता है। इससे निकल पाएंगे ऐसी सोच ही नहीं रह जाती। बहुत सावधानी की जरूरत है। कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, बस ऐसी आसक्ति है जैसे बच्चा खिलौनों में आसक्त है, ऐसे अज्ञानी जीव भोगों में आसक्त है। जो भजन करके भगवत प्राप्त हो गया है उसके हृदय में किंचन मात्र कोई भोग विकार पैदा ही नहीं कर सकता।
क्योंकि उसके भीतर वृत्ति ही नहीं रह गई है। भगवदाकार ऐसी स्थिति है कि वृत्ति ही नहीं रह गई कि कहीं चली जाए। कैसे? जैसे भैंस के आगे 1 अरब रुपया रख दो, उसके अंदर लोभ वृत्ति पैदा हो जाएगी क्या? बढ़िया उदाहरण दिया। जैसे भैंस खड़ी है और उसको 1 अरब रुपया की भेंट चढ़ाओ, हाथ जोड़ो, क्या फर्क पड़ेगा उसको? साष्टांग प्रणाम करो, 4 परिक्रमा कर, कोई फर्क पड़ेगा? बोले उसकी ना लोभ वृत्ति पैदा होगी और ना मान पैदा होगा। लेकिन वो पशु है, पर वो ज्ञान संपन्न महापुरुष। ऐसे ही आप परिक्रमा कर रहे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, खूब भेंट चढ़ा रहे हैं, न लोभ प्रवृत्ति जग सकती है, न मान प्रवृत्ति जग सकती है। उदाहरण में दिया कि जिससे आप समझ जाओ। बोले कैसे? जैसे भैंस के आगे या पशु के आगे आप खूब भेड़, हाँ हरी घास रख दोगे तो उसका मन चरने को हो जाएगा, नहीं। आप भगवत चर्चा सुनाने लगोगे तो उसकी श्रवणेंद्रिय जाग जाएगी। देखो सनकादि कितने बड़े महापुरुष हैं, पर भगवत चर्चा के बहुत आशिक है। जहां भी भगवत चर्चा, और कहीं ना हो तो आपस में ही चर्चा। भगवान शंकर कैसे भगवत चर्चा के श्रवण के लोभी कि काकभूषुंड जी की सभा में हंस बनकर श्रवण कर रहे हैं, भगवत चर्चा कथन के लोभी। हाँ, ये हमारे अंदर कहां है ये व्यसन, कहां ये लोभ? भगवान नाम जप का लोभ, भगवत कथा का लोभ। बहुत सा सुंदर सुंदर सब रूप है, क्या कोई पशु तुम्हारे रूप को देखकर लुभायमान होगा? उदाहरण तो बहुत सुंदर सुंदर सब, तो वो लुभायमान थोड़ी जगह बहुत सुंदर है। कुछ भी संसार का वैभव उस महापुरुष के अंदर कोई भी आकर्षण नहीं पैदा कर पाता। इसे कहते भगवत प्राप्ति। देख लो, ना हर्ष, ना शोक, ना भय, ना राग, ना क्रोध, ना कामना, ना कोई वैभव माया के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ कोई भी वैभव उस सिद्ध पुरुष के हृदय में हलचल नहीं पैदा कर पाएगा। जैसे हमारे कहीं शरीर में खुजली हो तो हम खुजलाते हैं, उसमें जो सुख का अनुभव होता है, जैसे दाद हो जाए, बस ऐसे ही सारे इंद्रियों के विषय सेवन के सुख है, खास नहीं। प्रहलाद जी ने भी वर्णन किया है। तत्वज्ञ महापुरुष के चित्त में कोई भी विषय भोग सामने हो रहा है तो उसके हृदय में हलचल नहीं। एक तो विषय भोग रखा हो और एक विषय भोग हो रहा है। जैसे आश्चर्य का विषय है कि शौभरी जी मछली की क्रीड़ा को देखकर ऐसा, तो जो स्थित प्रज्ञ है, भगवत साक्षात्कार किया हुआ महापुरुष, तो सामने भोग क्रियाओं को देखते हुए भी वो ज्यों का त्यों निर्विकार रहेगा, क्योंकि रस बुद्धि का नाश हो चुका है। नाशवान में रस बुद्धि है तो तुम्हें अनुभव हो रहा है कि रस है, वस्तुतः उसमें रस नहीं है। नाश तो विद्यते भाव, है ही नहीं रस। कहां रस है? बोले भोजन में रस है, ठीक है। क्या रस में तुम्हें अच्छा लगे? बोले खीर है, रसगुल्ला है, नमकीन, खट्टा, मीठा, ठीक है, बैठो, पवा रहे हैं अभी। हर कवल में रस कम होता चला जाएगा। आपको लग रहा है कि बहुत रस लग रहा है, और लाओ पवाते चले जाओ, वही मन, वही इंद्रियां, वही जबान कहेगी बस नहीं नहीं पाओ, वो खड़ा हो जाएगा, नहीं नहीं बस नहीं, रस था नहीं, बोले अब छक गए। उसे रस ही नहीं कहते, उसे रस ही नहीं कहते। तुम्हें भ्रम था रस है। आओ भगवत रस में, तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। रात दिन पान कर रहे हैं, करत पान रस मत परस्पर,
पर लोचन त्रसित चको। जितना रस पान करोगे भगवत रस, उतना ही प्यास बढ़ती चली जाएगी। और यहां नहीं, अब नहीं चाहिए। क्या, किस इंद्री का रस भोगो, अंदर से अगर ना निकल पड़े, नहीं चाहिए। वो कुछ क्षण के लिए है, फिर उसका चिंतन बनेगा, फिर उसमें लगोगे। अंदर से कोई भोग, कोई भी सुख आप देखो, अगर उसमें रस होता तो नहीं क्यों निकल पड़ा? आपकी तृषा, आपका रसास्वादन बढ़ना चाहिए क्योंकि रस उसमें है, लेकिन नहीं निकलता। कोई भी भोग हो, आप बहुतायत में जब उसका सेवन करें। एक महात्मा को खीर बहुत अच्छी लगी, अब कई दिन खीर का चिंतन बना के भरपेट मिले, कहीं दो नाम मिली होगी। महात्मा बताया ना कि जो भगवत चिंतन करते उनको कलाएं प्राप्त हो जाती, कैसे, किस विषय से कैसे जीतना है। एक भगत के यहां देखा बहुत सी गाय और भैंस थी, तो उन्होंने कहा आप साधु सेवा करेंगे? हाँ महाराज, बोलिए क्या? बोले खीर पवानी 10 साधुओं को। बोले वो तो दूध है ही, हम पवा देंगे, आप कै बजे आओगे? बोले आप जब, दोपहर में आ जाओ। बोले 10 महात्माओं का? बोले हम 20 की व्यवस्था रखेंगे, आप चिंता ना करो। अच्छे से अधौटे दूध करके खीर बनाई 20 महात्माओं के लिए, कड़ाह में भर। अकेले आए, उनका और महात्मा? बोले हैं यही, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, अपने भाव हैं यही हैं, अकेले हम पूरा बंद कर दो कमरा, सुन ले खीर। अब किलो 2 किलो तक तो, फिर इसके ले खीर, अब यहां और खीर, उल्टी हुई, उसी उल्टी को साना, उसी में पलटी को जो बमन था, और रोम रोम खड़ा, कभी नहीं खाएंगे खीर, नहीं अभी नहीं, ले खीर ले। कहां रस है? आप नाम जप करो, और जिस दिन राधा नाम सुधा रस का, तो रात दिन जपने पर भी ऐसी भूख बढ़ेगी। हमारा हृदय नाम रस से, रूप रस से, भगवत रस से जब युक्त हो जाएगा, तो त्रिभुवन में कोई विषय आकर्षित नहीं कर पाएगा, और उसी को भगवत साक्षात्कार की स्थिति कहते हैं, जहां किंचन मात्र कोई आकांक्षा, कोई कामना नहीं। यही प्राप्त करने के लिए सत्संग मिला है, मानव जीवन मिला है। कुछ समझ में आवे तो आवे, और ना आवे तो राधा राधा समझ में आ जाए। खूब नाम जप करो, सब साधन बन जाएगा। नाम जप करो, सब स्थितियां आ जाएगी। नाम जप पकड़ लो, इस कलिकाल में नाम जप ही जीवन मुक्त बनाने वाला है। वो सब विकारों का नाश कर देगा। नाम जप, नाम जप, यही जीवन का सार। नाम जप मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, ये निराकार साकार जो भी तुम जानना चाहोगे, जो पाना चाहोगे, लौकिक पारलौकिक जो स्थिति, वो सब नाम में विराजमान है। निरंतर नाम जप करो, भगवद आश्रित होकर हमसे गलत आचरण ना हो पाए, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते रहो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।